यहाँ तो मेरे को, क्योंकि घरों में मैं जाता हूँ तो यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन विदेशों में बहुत घरों में मैंने देखा। वो छोटे छोटे तोते को भी पालते हैं और बड़े बड़े तोते को भी पालते हैं, और बहुत केयर करते हैं उनका, और उनके उनके लिए इंश्योरेंस भी होता है। और ऐसे आसानी से यूं छोटे मोटे ऐसे यूं कहीं पकड़ करके ला नहीं सकते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं वहां पर, बहुत कीमत होती है उनकी, बहुत कीमत होती है, तो इसलिए वो उसके इंश्योरेंस भी होता है। अगर कुछ हो जाए तो उनको पैसा मिलता है उसका, बहुत देखभाल करना पड़ता है। वो पिंजरे में बंधा रहता है, वो उसके साथ खेलते रहते हैं, वो कुछ बोलता रहता है, उसको बुलवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम जैसा बोलते वैसा बोलता है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी वो नकल करता रहता है और वो अच्छा लगता है व्यक्ति को। तो वो उसके अंदर एक गुण है नकल करने का, इस गुण के कारण से वो बंधा हुआ रहता है। तो ऐसे ही मनुष्य है, यथा शुकः पक्षी मधुर भाषण गुणवशात बद्ध। जैसे ये तोता मधुर भाषण करने के कारण से बंध जाता है, लोह पंजरे, लोहे की पिंजरे में बंध जाता है। तथैव पुरुषः भोक्तृत्व गुणवशाद राग रूप पंजरे बद्धा। इस मनुष्य के अंदर भोगने का एक कला है, भोगने की कला है, भोगने का गुण है। तो भोक्तृत्व गुण के कारण से ये भी राग रूपी पिंजरे में बंधा रहता है। ये इसका तात्पर्य है। परंतु कोई ये सोचे भोग करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, एक बार भोग लूंगा उसके बाद फिर मैं भोगूंगा नहीं। भोग करके कभी भी दोष को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे लोक में होता है ना, हाँ जी देखो ये सिगरेट पीना बंद कर दो, अच्छा जी बंद करता हूं, तो बंद करो ना। नहीं, ये जो चल रहा है ना 2 उंगलियों के बीच में, इसको तो पूरा कर लो ना, फिर इसके बाद तो नहीं पीऊंगा, ये तो पूरा कर लूं। ऐसे ही जैसे हमें हंसी आ रही है ना सिगरेट, क्योंकि हम नहीं पीते इसलिए हमको अच्छा लगता है दूसरे के दोष को सुन करके, लेकिन जिस दोष से हम ग्रस्त हैं उस दोष के बारे में बोलने जाए फिर आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे के दोष को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, स्वयं का दोष अगर कोई बता दे, हमें बता दे आपके अंदर ये दोष है, मुंह कैसा बन जाएगा, प्रवृत्ति कैसी होती है, मन कैसा होता है उसका, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो कहा जा रहा है न भोगाद राग शांति ही मुनिवत। भोगों को भोग करके राग को अगर समाप्त करने का कोई सोचे, ये कभी संभव नहीं है। भोग को भोग करके राग को समाप्त करना चाहता, एक बार भोगूं उसके बाद नहीं भोगूंगा, ये जो स्थिति है ये राग के कारण से होता है ना। तो राग को रोकना है तो भोग को भोग करके राग को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये बात कही है। न भोगाद राग शांति ही मुनिवत। भोगात कलु राग शांति न कदापि भवति। भोगों को भोग करके राग को समाप्त करने का यदि कोई सोचे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मुनिवत, मुनि के समान। यथा सोभरे मुने भोगात न राग शांतिर जाता। एक सोभरी मुनि हुए हैं इतिहास में, उन्होंने भोग को भोग करके राग को शांत करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाए। तदुक्तम सोभरिणा, और उसी ने बाद में बता दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, जी मैंने बहुत भोगों को भोग करके देख चुका हूं, मैंने ये सोचा था एक बार भोग लूं उसके बाद राग नहीं रहेगा, तो भोग भोग करके देख चुके हैं, लुट पिट गए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया जी? आ मृत्युतो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आ मृत्युतः नैव मनोरथानाम अंतोस्ति। आ मृत्युतः, आ मृत्युतः का अर्थ है मरण पर्यंत। आ मृत्युतः मरण पर्यंत। मनोरथानाम, जो मनोरथ है, मनोरथ का मतलब मन की आकांक्षा है, मन की अभिलाषा है।
मन में जो हमने बिठा के रखा है, कामना है, इच्छाएं, मृत्यु तक अगर आप इनको भोगते जाओ तो मनोरथानाम अंतः न अस्ति, इन मनोरथों का अंत नहीं है। भोगते जाओ फिर आएंगे, भोगते जाओ फिर आएंगे, भोगते जाओ फिर आएंगे, उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकते, अनगिनत मनोरथ हैं। तो मृत्यु तक अगर भोगते जाओ, मनोरथों का अंत कभी नहीं पाओगे। ऐसा विज्ञातम, ऐसा मैंने जान लिया है। मया, मैंने, अद्य, आज मेरे को समझ में आया। जिस समय ये बात कही उन्होंने, कहते हैं इदम, इस बात को, अद्य, आज, मया, मैंने, विज्ञातम, जाना। आज मैंने इस बात को जाना है। क्या जाना है? मृत्यु तक अगर मैं भोगों को भोगता रहूं तो मेरे ये मनोरथ जो है कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसा मैंने आज जाकर के जाना। कब? लुट पिटने के बाद। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम, परस्त चित्तम, दूसरे का जो मन है वो मनोरथों में आसक्त है। मतलब किसी व्यक्ति का जो मन है वो मनोरथों में आसक्त है, अर्थात कामनाओं में लगा हुआ है। इसको पूरा करूं, इसको पूरा करूं, इसको पूरा करूं, ऐसे मनोरथों में आसक्त है जिसका मन। ऐसा मन वाला व्यक्ति परमार्थ संगी, वही निश्चित रूप से परमार्थ संगी न जायते, वो परमार्थ का रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। परमार्थ का मतलब होता है ईश्वर के लिए, परम अर्थ को जानने के लिए, उसकी संगति को पाने में वो कभी समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात वो मुक्ति के मार्ग में कभी नहीं चल सकता। परम अर्थ जिसको प्राप्त करना है उसकी संगति में कभी नहीं जा सकता, इसका तात्पर्य है। ये जो समझदारी है ना, बहुत अच्छी चीज है समझदारी, समझदार बनना। समस्या क्या है हमारे जीवन में? समझदारी हम तब लाते हैं जब लुट पिटने के बाद में, अर्थात समय बीत जाने पर समझदार होते हैं। समय बीत जाने पर समझदार तो प्रत्येक व्यक्ति होता है। समय के रहते समझदार होना ये विवेकी व्यक्ति करता है। समय के रहते समझदार होना ये विवेकी व्यक्ति करता है, और बाकी सब जो है समय के बीत जाने पर समझदार होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है मनोरथ कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, अभिलाषाएं, कामनाएं, तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं हो सकते। एक एक को पूरा करते जाओ, नई नई कामना सामने आती जाएगी। किसी भी विषय में आप देख सकते, किसी भी विषय में, इसलिए इनका कोई अंत नहीं है। और कभी भी उस ईश्वरीय मार्ग को कोई भी नहीं अपना सकता अगर मनोरथों में जिसका चित्त, परस्त चित्तम का अर्थ है जिसका मन मनोरथों में आसक्त है, वह व्यक्ति परमार्थ का भागी न जायते, नहीं बन सकता।